Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel Subject Physics chapter number 1st class 11th measurement. Today we will discuss the topic uncertainties. Uncertainties क्या है? The quantification or magnitude of error or doubt in measurement is called uncertainty. इसका मतलब यह है कि पैमाइश में गलती या शक की मकदार या शिद्दत को गैर यकीनी कहते हैं। सही है, यानी हम जो भी पैमाइश करते हैं, जो भी मेजरमेंट करते हैं, उसमें से हमसे कुछ गलती हो जाती है या कोई हमें कुछ डाउट होता है, शक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैर यकीनी अनसर्टिनिटीज उसको कहा जाता है। कि जब हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं तो इसमें कुछ गलती या शक हो सकता है। हम जो भी पैमाइश करते हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ कमी या बेशी हो सकती है। इस गलती या शक की मकदार को अनसर्टिनिटी कहते हैं। सही है, अनसर्टिनिटी एस्टिमेट हाउ स्मॉल और लार्ज द एरर इज। अनसर्टिनिटी में क्या होता है कि हमारा जो एरर है वो कितना स्मॉल है या कितना लार्ज है, हमने इस चीज़ को उसमें देखना है। एज देयर इज अनसर्टिनिटी टू सम एक्सटेंट इन एवरी मेजरमेंट्स, therefore every measurement need to be written in the form as, यानी हम जो भी पैमाइश करते हैं वो जो है कुछ हद तक क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ डाउट होता है। अनसर्टिनिटी टू सम एक्सटेंट, उसमें कुछ ना कुछ गैर यकीनी हो जाती है, उसकी मेजरमेंट में हमसे कुछ ना कुछ गलती सरजद हो सकती है। तो इस वजह से हम फिर उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? मेजरमेंट हमारे पास किसके बराबर है? बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टिनिटी। सही है, ये इसकी इक्वेशन इस तरह हम बना लेते हैं। मेजरमेंट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टिनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मेजरमेंट करते हैं कि जो है 5.07 और उसमें जो वो अनसर्टन है 0.02 और ये ग्राम में है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, उसका जब हमने क्या किया, उसको जब हमने मेजर किया तो वो क्या था? 5.07 मास हो गया और इसको हम डेल्टा एम कह सकते हैं, 0.02 ग्राम। अब इसमें अनसर्टिनिटी ये है प्लस माइनस। इसका मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंटर दे मीन्स दैट द एक्सपेरिमेंटर इज कॉन्फिडेंट दैट द एक्चुअल वैल्यू फॉर द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड लाइज बिटवीन, यानी जो एक्सपेरिमेंटर है वो क्या करता है कि उसके साथ जो एक्चुअल वैल्यू है ये 5.07 है, तो वो क्या है कि वो किसके दरमियान में है? 5.05 ग्राम के दरमियान होगा। कब होगा? 5.05 ग्राम कब होगा? जब 5.07 से आप 0.02 माइनस करें। देखिए इसके साथ प्लस माइनस है। अगर हम 5.07 से माइनस करेंगे 0.02 तो इसे आएगा 5.05 ग्राम, और अगर हम प्लस करेंगे तो फिर क्या आएगा? 5.07 प्लस 0.02 ग्राम से आएगा 5.09। तो अनसर्टिनिटी is the experimental best estimate of for an experimental quantity might be the true values। अब देखिए क्या होगा? 5.09 और 5.05 ये इसके इनके दरमियान में इसके इन दोनों के दरमियान में इसमें ये अनसर्टन होगा। 5.05 और 5.09 मीन्स 5.07 में 0.02 माइनस करेंगे तो ये आएगा, और 5.07 से 0.02 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इन दोनों के दरमियान में इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो ये होगी। फिर हमारे पास है, देखें, टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी की कुछ अकसाम है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। एक है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी और दूसरी है रिलेटिव और परसेंट अनसर्टिनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा। इसको एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और उसका जो इट एंड हैज़ द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी, उसका जो यूनिट होता है वो उस क्वांटिटी के साथ सेम होता है। सही है, बराबर होता है। दूसरा है रिलेटिव या पर्सन अनसर्टिनिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल, इसको हम एप्सल से डिनोट करते हैं, एंड हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। अब देखिए इसमें जो हमने डिस्कस किया कि अनसर्टिनिटी क्या है, यानी अनसर्टिनिटी कहते हैं गैर यकीनी को, यानी पैमाइश में गलती या शक की मकदार को गैर यकीनी कहते हैं। यानी हम जो भी पैमाइश करते हैं उसमें से हमसे कुछ गलती हो जाती है या हमें कुछ डाउट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसर्टिनिटी कहते हैं। यानी जब हम किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं हमें कुछ गलती या शक हो सकता है, और हम जो भी पैमाइश करते हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकती। इसमें कुछ ना कुछ कमी या बेशी हो सकती है। इस गलती या शक की मकदार को हम क्या कहते हैं? अनसर्टिनिटी कहते हैं। सही है,
मिसाल के तौर पर इसका जो फार्मूला है मेजरमेंट आपके पास क्या है, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टिनिटी। अब हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू ये है 5.07 और ये इतना अनसर्टेन है 0.02 ग्राम, मीन्स ये एक एंड से भी 0.02 ग्राम अनसर्टेन है और दूसरी साइड से भी ये 0.02 ग्राम अनसर्टेन है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये इस एक्चुअल वैल्यू के साथ हमने पहले इसको माइनस करना है, 5.07 को माइनस 0.02 करना है, तो इससे आएगा 5.05 ग्राम और अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा 5.09 ग्राम। तो देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू होगी ये 5.05 से लेकर 5.09 के दरमियान में होगी। तो देखिए इसकी जो अनसर्टिनिटी है, यानी जो बेस्ट एस्टिमेट किया कि एक्सपेरिमेंटल ने, वो क्या किया कि इसके दरमियान में क्या है 5.05 से लेकर 5.09 के दरमियान में ये मेजरमेंट है आपके पास। जो भी चीज़ इन्होंने देखी, इधर मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको इन्होंने मेजर किया, तो उसको उन्होंने जब एग्जैक्ट मेजर किया तो उसमें कुछ अनसर्टिनिटी आ गई। अब इसमें कितनी अनसर्टिनिटी आ गई है, 5.05 से लेकर 5.09 तक। फिर हमारे पास है देखिए टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी है हमारे पास, क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी है। एक एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है, उसको हम डेल्टा सी डिनोट करते हैं। दूसरा रिलेटिव या परसेंट अनसर्टिनिटी है, जिसको हम एप्सल सी डिनोट करते हैं। फिर हम आते हैं टू कन्वर्ट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी कंसिडर द फॉलोइंग। अब मास है हमारे पास, मास कितना है 3.3 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम है। पीछे हमने इसको किया है। अब देखिए इसमें मास आपके पास कितना है, अगर इधर साइड पे मैं लिखूँ मास हमारे पास है 3.3 किलोग्राम और इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.2 kg। अब देखिए ये अनसर्टन कितना होगा, जब हम इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टिनिटी जब इसकी निकाली जाएगी तो देखिए इसकी जब परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकाली जाएगी तो वो क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम मल्टीप्लाई 100%। देखिए डेल्टा एम हमारे पास क्या है 0.2 और एम कितना है 3.3 kg, सही है, और मल्टीप्लाई 100% जब हम करेंगे इसको तो देखिए इससे आएगा हमारे पास 6.1% आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मास हमारे पास आ सकता है 3.3 प्लस माइनस 6.1%, ये आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है। अब इसी तरह एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की तरफ हम आते हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.2 kg है। 0.2 kg क्या होगा, इसको 6.1 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3.3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आएगा 0.2 kg आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी से आ जाएगा। फिर देखिए इस 6.1 को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 पे डिवाइड करें और 3.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 0.2 आ जाएगा। तो ये इसका डेल्टा एम आ जाएगा और ये एम होगा। अब रिलेटिव अनसर्टिनिटी क्या होगा आपके पास, एप्सल इन एम 6.1% है। तो 6.1% में क्या होगा कि हम क्या करेंगे 0.2 kg को हम 3.3 पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो इधर हमने किया ना, 0.2 डिवाइड बाई 3.3 मल्टीप्लाई 100%, तो इससे हमारे पास 6.1% जो होगा इसका रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, सही है। यानी हमने क्या किया, कन्वर्ट बैक एंड फोर्थ बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। हमने दोनों टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी को कन्वर्ट किया बैक एंड फोर्थ। हमारे पास देखिए एम आया 3.3 प्लस माइनस 0.2 kg जो कि है 3.3 प्लस माइनस 6.1% अनसर्टिनिटी है। फिर डेल्टा एम को अगर आप करें, ये 0.2 किस तरह आता है 6.1% को 6.1 है, इसको 100 पे डिवाइड करके 3.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा। और जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, अगर इसको हमने क्या करना है 6.1 है ना, तो इसको हमने क्या करना है डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई 100%। डेल्टा एम आपके पास कितना है 0.2 और एम कितना है 3.3 kg। अब इसको फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 6.1% आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है अनसर्टिनिटी है और उसके टाइप से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर कैलकुलेटिंग अनसर्टिनिटी अपने फाइनल रिजल्ट यानी इसकी जो रूल्स है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।